आज का मानव अपने जीवन की व्यस्तता में इतना लिप्त हो चुका है कि वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति सर्वथा अनजान दिखाई देता है। मानव का जन्म जिस कारण इस धरा पर हुआ है, वह कारण मानव ने अपने से कोसों दूर कर दिया है। हमारे संत महापुरुष और ऋषि मुनियों ने सदैव ही मानव को जागरण का उपदेश दिया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत संत कबीर जी ने अपनी एक रचना के माध्यम से मानव को जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग करने के लिए बहुत सुंदर चित्रण किया है। आइए हम सभी उनकी इस रचना के माध्यम से अपने जीवन लक्ष्य के प्रति श्रवण करें। बीत गए दिन, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। अजहू ना गई मन की तृष्णा रे, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर। भजन में कबीर साहब इंसान को समझाते हुए कहते हैं कि हे मानव, तेरे जीवन का ये कीमती समय बिना ईश्वर की भक्ति के यूं ही व्यतीत होता जा रहा है और तू वैसे ही बड़े आराम से सो रहा है। देखा जाए, अगर संसार में किसी व्यक्ति के सामने उसे कोई हानि हो रही हो, उसका कोई नुकसान हो रहा हो, तो क्या वो आराम से बैठा देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ये मानव है कि ये देख रहा है कि इसका जीवन दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, लेकिन इसे कोई चिंता नहीं। और इसी पर किसी ने बहुत खूब कहा है कि 24,000 खर्च बंधेदा आमदन मूल ना थीवे, जिस बंदे नू इन्ना घाटा ओ बंदा क्यों जीवे। कि जिस व्यक्ति को इतना घाटा पड़ रहा है, जिसे इतनी हानि हो रही है, तो वो व्यक्ति बड़े आराम से ये सब कुछ देख रहा है। लेकिन प्राय बहुत से लोगों की यही शिकायत होती है कि हम करें भी तो क्या करें, क्योंकि बचपन का समय तो अज्ञानता में व्यतीत हो गया, युवा काल संसारिक सुखों में व्यतीत हो जाती है और वृद्ध अवस्था में कुछ करते हुए भी नहीं किया जाता।
और उसके ऊपर रोटी की गृहस्थी की चिंता लगी रहती है। और वैसे भी पेट और परमेश्वर दोनों एक ही राशि के हैं। इन दोनों को एक साथ प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। कहने का भाव कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ईश्वर की भक्ति कर सकें, इतना समय निकाल ही नहीं पाते। और ऐसा ही एक बार स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन में होता है। एक व्यक्ति स्वामी राम तीर्थ जी से कहता है कि स्वामी जी, इंसान का जीवन भी कोई जीवन है, अगर वो कुछ करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकता। तो राम तीर्थ जी कहते हैं, श्रीमान, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो वो व्यक्ति अपने तर्कों को इस प्रकार से निरूपित करता है कि देखिए स्वामी जी, इंसान ज्यादा से ज्यादा 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है और इन 100 वर्षों में उसका आधा जीवन तो सोने में व्यतीत हो जाता है और कुछ यौवन काल में बुरे विचारों में, प्रलोभनों में और कुछ खेल कूद में ही चला जाता है। और आप ही बताइए कि इंसान के पास फिर भगवत अनुभूति के लिए समय कहां से निकलेगा। और इसीलिए हमें धार्मिक स्थलों से दूर रहना होगा। हमारे पास समय ही नहीं कि हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, उस ईश्वर की भक्ति के लिए समय निकाल सकें। तो स्वामी राम तीर्थ जी उस व्यक्ति पर हंसे नहीं और ना ही उसका तिरस्कार किया। वो कहते हैं कि आप ही की शिकायत के साथ मैं अपनी एक शिकायत जोड़ना चाहता हूं। तो वह व्यक्ति कहता है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो राम कहते हैं कि मुझे कोई इस पृथ्वी पर इतनी जमीन दिखाई नहीं देती कि जो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सके, जिसमें मेरे लिए भोजन के लिए अन्न पैदा हो सके। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि मैं मान लेता हूं कि आप कुछ ज्यादा खाते होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके भोजन के लिए, आपके लिए अन्न पैदा करने के लिए जमीन नहीं है। आपके लिए इतनी जमीन तो है जरूर जो खाद्य सामग्री पैदा कर सकती है। तो राम कहते हैं, इस पृथ्वी पर आप देखिए कि 3/4 भाग में तो जल भरा हुआ है, 1/3 भूमि के हिस्से में रेगिस्तान है, काफी भूमि पर पहाड़, पर्वत, पत्थर फैले हैं, नदियां, झीलें और भी बहुत कुछ है। और इस पर रेलगाड़ियां, सड़कें, मार्ग, ना जाने किस किस चीज ने इस पृथ्वी को घेर रखा है। फिर आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी पृथ्वी है, कौन सी ऐसी जमीन है जिस पर मेरे लिए अन्न पैदा किया जा सके। तो वो व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी, आपका यही निष्कर्ष सही नहीं है। भले ही आपका तर्क सही जान पड़े, परंतु आपके इस तर्क के रहते हुए भी पृथ्वी आपको जीवित रख सकती है। तब राम बोले, श्रीमान जी, अगर मेरी शिकायत निराधार है तो फिर आपकी शिकायत भी निराधार है, क्योंकि आपके पास, आप सोचते हैं, समय नहीं है। अगर ये पृथ्वी मेरे लिए भौतिक भोजन की व्यवस्था करने के लिए सक्षम है तो आप भी आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, अगर इस समय का सदुपयोग किया जाए, आपको कभी समय की कमी का आभास ही नहीं होगा। जैसे कि हम संसारिक काम करने के लिए अपना टाइम टेबल बनाते हैं और सबसे पहले हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। और इसी तरह से अगर हम इस बात को समझ लें कि हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ईश्वर की भक्ति है, तो फिर ये भी समझ लें कि अगर इस शरीर के रहते रहते इसे नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए सोचने की जरूरत है। इस वक्त ते कुछ सोच विचार कर ले
ए वेला नहीं फिर हथ आवने दा, टुटिया शीशा नहीं कारीगर जोड़ सकदा, भज्या मोती ना फिर गंढावने दा, टुटिया फुल ना डाली दे नाल लगदा, फुटिया दुध नहीं फिर जमावने दा। संत आखदे ने पुकार के साईं लोका, यही वेला है रब नू पावने दा। ये मौका है, ये शरीर एक साधन है उस ईश्वर की प्राप्ति का, और इसीलिए ये दोनों चीजें परस्पर चलती हैं। संसारिक कामकाज भी करो और साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति भी। अगर यही सोचते रहे कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, किस तरफ अपना ध्यान लगाएं, इसी सोच सोच में कहीं ऐसा ना हो जैसा कि उस व्यक्ति के साथ हुआ जो एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। उसे प्यास लगती है और उसके पास एक सुराही है। स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वो उतरता है और सुराही को भरने के लिए नल के नीचे उस सुराही को लगाता है, लेकिन ध्यान इस तरफ है कि मेरी गाड़ी ना छूट जाए। उसने देखा कि उसकी गाड़ी चलने को तैयार है। वो दौड़ता हुआ गाड़ी पर चढ़ता है और दुख की बात कि जब वो सुराही को देखता है तो सुराही तो खाली की खाली ही थी, क्योंकि उसका सारा ही ध्यान गाड़ी की तरफ ही लग गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी सुराही नल के नीचे लगी भी है या नहीं। बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि चलो अगले स्टेशन पर भर लूंगा। अब जब अगला स्टेशन आया तो फिर वो उतरता है, और जब वो दोबारा नल के नीचे उस सुराही को लगाता है तो उसके मन में यही डर था कि कहीं पिछली बार की तरह ये सुराही खाली ही न रह जाए। इसीलिए सारा ध्यान उस सुराही की तरफ लगा देता है, और जब सुराही भरती है तो जब सर ऊपर उठाया तो देखता है कि गाड़ी वहां से जा चुकी है। इसी तरह से ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, कि ऐसा ना हो कि हम जब इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, किस रास्ते को चुने, तो ये ना हो कि जिंदगी बीत जाए। शमा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, जिंदगी ढल गई जब जीने का ढंग आया। ये ना हो कि शरीर चला जाए, ये जीवन खत्म हो जाए और तब हम कोई फैसला लें कि हमने कौन सा रास्ता अपनाना है। इसीलिए हमारे महापुरुष हमें बार बार समझाते हुए यही कहते हैं कि आप समय की कद्र को जानो, और अगर आपने अब समय को नहीं समझा तो ये समय तो ऐसा है जैसा कि एक व्यक्ति ने समय के ऊपर बहुत ही अच्छा चित्र बनाया, और उस चित्र में उसने क्या दिखाया है कि एक नौजवान लड़का बहुत ही खूबसूरत है। उसके माथे के ऊपर बाल लहरा रहे हैं, पीछे से गंजा है, और उसकी गति को देखने से ऐसा लगता है कि वो अभी उड़ जाएगा। तो किसी ने पूछा कि ये कैसा चित्र है, क्या समझाना चाहते हैं आप इसके माध्यम से? तो वो चित्रकार बताता है कि ये समय का चित्र है, और समय बहुत खूबसूरत है। जिसने समय की कदर को जाना है वो इसे आगे से पकड़ता है, और जब वो निकल जाता है ये हमेशा ही उड़ने को तैयार रहता है। और ये अगर एक बार निकल गया तो पीछे से इसे कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। इसीलिए बार बार महापुरुष यही चेतावनी देते हैं कि है तेरे आगाज से साबित तेरा अंजाम भी, सुबह का होता बताता है होगी शाम भी। कि तुझे ये बीता हुआ समय बता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि जो अब समय चल रहा है ये भी बीत जाएगा। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाए, बाल अवस्था खेल गवाए,
जब जोवन तब मान घना रे, जब जोवन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। हमारे महापुरुष कहते हैं कि इंसान बहुत ही एहसान फरामोश है। क्यों? क्योंकि जिस ईश्वर ने इसे इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, उसे तो पीछे कर दिया और अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाना चाहता है। लेकिन याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। कि अगर ईश्वर को ही भुला दिया और सोचा कि इसके बगैर मैं अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सकता हूं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान ने अपने जीवन को कुछ हिस्सों में बांट रखा है। वो सोचता है कि बचपन खेलने के लिए, जवानी में और बहुत से काम हैं, और वृद्धावस्था में भजन सुमिरन किया जाएगा। लेकिन गुरबानी में आता है कि बाल, जवानी और वृद्ध फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। कि ये कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं कि आपने बुढ़ापे में ही ईश्वर की भक्ति करनी है। क्योंकि इस बात को गुरुवाणी ही नहीं, समस्त धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं, तजन तानि क्रमाणि तदा युस्तन मनोवचा नरणां येहने विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। कि वही जन्म सफल जन्म है, वही कर्म ठीक कर्म है, वही आयु ठीक है, वही मन है, और वही वाणी है, जिसके द्वारा मनुष्य सर्व समर्थ ईश्वर की सेवा आराधना करता है। क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों ही बच्चे, जवान हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस ईश्वर को प्राप्त किया और जिन्हें हम भी याद करते हैं। क्योंकि अगर हम ये बात कहते हैं कि बुढ़ापे में हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, तो पहले तो इस जीवन का ही भरोसा नहीं कि कब चला जाए। आज बचपन है, कल को पता नहीं जवानी आएगी या भी नहीं। जवानी के बाद बुढ़ापे का आना कोई जरूरी नहीं है। और फिर हम किस आधार पर कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में हम भक्ति कर लेंगे? क्योंकि उस अवस्था में अगर हम कुछ करना भी चाहें तो करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। क्योंकि गुरुवाणी में आता है, नैनो नीर बहे तन खीना, पए केस दुधवाने, रुद्दा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। कि फिर वो चाहता है कि वो ईश्वर की महिमा का गुणगान करे, वो प्रभु का नाम ले, लेकिन उसकी जुबान से जो शब्द निकलता है वो भी गलत हो जाता है। फिर रोता है, पछताता है, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छे दिन पाछे गए, हर से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि जब पहले ही आपने रखवाली की होती उस खेत की जिसे आपने बोया है, और जब आपने उसकी देखभाल नहीं की तो फिर चिड़िया उसे चुग गई, तो अब माथे पर हाथ रखकर रोने का कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से
इंसान को होश आता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो कोई मेरा सहारा भी नहीं है। लेकिन होश आया कब? सब कुछ गंवा के होश में आए भी तो क्या आए, अब तो सब कुछ लुट चुका है। और होश आने के पीछे कारण क्या था? कारण भी खुद ब खुद होश नहीं आया, वो भी किसी ने याद दिलाया। और किसने याद दिलाया? इसे हमारे संत कहते हैं, कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड जब मून महलागे। कि जब इंसान के सर पे जम का डंडा पड़ता है, उसे मौत दिखाई देती है, तो फिर याद करता है, पुकारता है कि अब मेरी कोई सहायता करे। लेकिन याद करो उस समय को जब जवानी के नशे में यही सब बातें जब संत महापुरुष बताया करते थे तो कैसे तुच्छ लगती थी। तब तो इसे मानने के लिए तैयार भी नहीं थे, और यहाँ तक कहा करते थे कि संतों के पास तो हमेशा ऐसी निराशावादी बातें ही होती हैं, इसीलिए तो हम उनके पास जाना पसंद नहीं करते। जब भी देखो भय दिखाकर ईश्वर की भक्ति करवाते हैं, हमेशा यही बातें, कभी खुशी की कभी बात ही नहीं की। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि जिन बातों को तो निराशावादी कहता है, जिन बातों को तू झूठ मानता है, ये झूठ नहीं, जीवन की सच्चाई है। क्योंकि ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं, क्यों करते हैं ऐसी बातें? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का खुद का एक सिद्धांत बना रखा है। और वो सिद्धांत क्या है? खाओ पियो करो अनंत, किसने देखा परमानंद। कि ऐश करो, खाओ पियो, किसने देखा है आगे का। आप जो बातें करते हैं कि ईश्वर की भक्ति नहीं की तो दुख झेलने पड़ेंगे, अनेकों योनियों में जाना पड़ेगा, तो किसने देखा है 84 लाख योनियों को? किसने देखा है दुखों को? यही तो एक संसार है जिसमें मौज मस्ती एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसके बाद तो मौत आ जाएगी, फिर कब किसने कुछ देखा। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि ये कोई बातें कहीं सुनी नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का खुद के जीवन का अनुभव है। और वो अनुभव ऐसा जैसा कि कोई व्यक्ति एक बहुत ऊंचाई पर खड़ा हो और हम बिल्कुल उसके विपरीत नीचे खड़े हुए हैं। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बहुत आगे और हमारे बहुत पीछे क्या हो रहा है, तो हम ये जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण उसका एक दायरा है जिसमें रहकर हम बहुत कम दूरी तक देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत पीछे और आगे के बारे में जानना चाहते हैं, तो जरूरत होगी ऊंचाई पर खड़े हुए इंसान से पूछने की। वो आपको साफ और स्पष्ट सब कुछ बता देगा। इसी तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम वेद न कश्चिन। कि अर्जुन, कि मैं तेरे भविष्य काल के बारे में, भूतकाल के बारे में और इस चल रहे समय के वर्तमान के बारे में भली भांति जानता हूं। ये महापुरुष उस ऊंचाई पर खड़े हुए व्यक्ति की तरह हैं जो हमें बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि हम जीवन का अंत मौत को समझते हैं, लेकिन किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मौत जिसे कहते हैं वो आखिरी मंजिल तो नहीं, एक और भी जहां है हदे आदम से आगे, इससे आगे एक और जहां है जहां तुझे भी जाना पड़ेगा। और तू कहता है कि शायद ये भय है, डरावा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी बातें करके हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं
कि ऐसे व्यक्ति एक कबूतर से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो कबूतर बिल्ली को देखता हुआ उसे भय है मौत का, लेकिन वो अपनी आंखें मूंद लेता है और सोचता है कि शायद अब मुझे बिल्ली खाएगी ही नहीं। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि कबूतर ने आंखें बंद करके उसे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बिल्ली को वो साफ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम कह दें कि ये सब कुछ नहीं है, तो हमारे कहने से या ना मानने से ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये जीवन की सच्चाई है कि अगर इस शरीर को प्राप्त करके जल्दी से जल्दी उस ईश्वर की भक्ति को नहीं जाना, तो तुझे उन्हीं दुखों में दोबारा फिर जाना पड़ सकता है, जिनमें से निकलता हुआ तूने इस शरीर को प्राप्त किया है। इसीलिए हमारे महापुरुष हमें समझाते हुए और क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। अजू ना गई मन की तृष्णा रे, अजू ना गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। गुरबानी में आता है, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कुफकड़े सब मुक्ति चली रैन। महापुरुष कहते हैं कि तू इस जहां में कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर लाभ तो क्या लेना था, जो मूल साथ में लाया था उसे भी खो दिया। लेकिन देखा जाए, आज इंसान तो बढ़ चढ़कर लाभ प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। अपने व्यापार में, अपने कारोबार में हमेशा यही सोचता रहता है कि मुझे किस प्रकार से इसमें प्रॉफिट हो, लाभ हो, और अगर कहीं उसे इसमें घाटा पड़ भी जाए तो आत्महत्या तक कर लेता है। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये लाभ हानि जिसे तू वास्तविक लाभ समझ रहा है, अगर ये तुझे घाटा पड़ भी गया, अगर तुझे हानि हो भी गई, तेरा धन चला गया, तो ये तो कभी ना कभी पूरा हो ही जाएगा। धन दोबारा मिल सकता है, लेकिन अगर ये तन चला गया ईश्वर की भक्ति के बिना, तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए तो उस लाभ को जान जिसे महापुरुष कहते हैं। अगर आज के इंसान को ऐसी बातें बताई जाएं, तो वो क्या कहता है कि मान लीजिए मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं, मैं ईश्वर की भक्ति करूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा। तो ऐसा ही एक बार चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ। वो जब सत्य का प्रचार करते करते शहरों में जाते हैं, तो उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, अगर मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उस वक्त रो दिए। रोने का कारण वो रोए इसीलिए कि ये कैसा इंसान है, बाहरी व्यापार कारोबार में तो लाभ ढूंढता ही है, लेकिन ईश्वर की भक्ति में भी यही सब कुछ ढूंढ रहा है। अरे इसे यही नहीं पता कि परमात्मा की भक्ति
उस ईश्वर की भक्ति तो खुद में ही एक ऐसा लाभ है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ शेष नहीं रह जाता। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो ये प्रश्न करते हैं कि भक्ति करने से क्या लाभ होगा, तो उनकी हालत उस व्यक्ति की तरह है जो एक बार धूप में बैठा हुआ था और एक व्यक्ति उसके पास से निकलता है और कहता है, भाई साहब आप धूप में क्यों बैठे हैं, चलिए आप छाया में बैठिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि अगर मैं छाया में बैठूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। कहते हैं, मूर्ख इंसान है, एक तो मैं छाया में बिठा रहा हूं और दूसरा पूछ रहा है कि मुझे आप क्या देंगे। तो व्यक्ति कहता है कि भाई साहब देखिए, मैंने आज तक जिंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं किया, अगर मुझे कुछ नहीं मिले तो मैं कोई काम नहीं करता, इसीलिए अगर आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो मैं छाया में भी नहीं बैठूंगा। ऐसे व्यक्ति जिन्हें इतनी अच्छी चीज मिल रही हो, वो उस चीज को अपने लाभ हानि के चक्कर में खो बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वास्तविक लाभ है क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी विषय में कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति ही खुद में ऐसा लाभ है जिसे प्राप्त कर लिया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा कि लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, यही गावे श्रुति संत पुराना, हानि की जग एह सम कछु नाही, भजई ना राम नर तन पाई। कि इस जीवन में अगर इस शरीर को प्राप्त करते हुए ईश्वर की भक्ति नहीं की तो इससे बढ़कर हानि, इससे बढ़कर कोई घाटा नहीं हो सकता। इसीलिए उस परमात्मा की बंदगी करो, उसे जानो। अगर इस शरीर के रहते रहते उसे नहीं जाना तो फिर कभी आप जान भी नहीं पाओगे। क्योंकि गुरबानी में आता है, इस काया अंदर लाहा, इस काया अंदर तोटा, कि केवल ये शरीर ही है जिसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हो, और इसी में ही अगर लाभ प्राप्त नहीं किया तो हानि तो होगी ही होगी। लेकिन इन सब बातों को इंसान समझ क्यों नहीं पाता? ना समझने का कारण क्या है? जैसा कि हम देखते हैं, अगर बाहरी तौर पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, दिमाग पर चोट लगने के कारण उसे सब कुछ भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा घर, मेरा नाम, मेरे घर वाले कौन हैं। लेकिन परमात्मा की तरफ से अगर दोबारा कहीं उसके सर पर चोट लगती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। इसी प्रकार से इंसान का जन्म जब इस धरा पर होता है तो फिर हमारे महापुरुष कहते हैं कि उस वक्त इंसान का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन कैसे? इसे गुरबानी में महापुरुषों ने लिखा, लिव छुटकी लागी तृष्णा, माया अमल वर्ताया। जब से इंसान का जन्म हुआ है तब से ही उसकी तृष्णा दिन ब दिन बढ़ती गई, और उस तृष्णा को हम लोग भी देखते हैं। बचपन में एक बच्चा चाहता है कि उसके पास बहुत से खिलौने हों, उसके पास हर एक तरह का खिलौना हो, बस वो मेरे पास ही हो। और बड़ा होता है तो फिर उसे तृष्णा कि ज्यादा से ज्यादा मैं धन को प्राप्त करूं, और उसे प्राप्त करने के लिए वो बेहताशा दौड़ता है। लेकिन फिर भी तृष्णा खत्म नहीं होती। जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन तृष्णा का अंत नहीं होता। आज तक कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास कितना ही धन संपत्ति, सुख ऐश्वर्य क्यों ना हो, लेकिन उसकी तृष्णा की अग्नि क्या शांत हो पाई? बिल्कुल नहीं। पिंगला, जो कि एक वेश्या थी, बहुत कुछ है उसके पास, बहुत धनाढ्य लोग उसके पास आते हैं, बड़े बड़े सेठ, और उसके पास आके वो बहुत सी धन संपत्ति उस पे लुटा के जाते हैं।
लेकिन पिंगला को लगता है कि अभी भी उसे किसी चीज की कमी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ पा रही। एक दिन अपने घर के बाहर पिंगला बैठी हुई थी, तो उसने सामने से देखा कि एक कोई ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, बहुत ही साधारण सा व्यक्ति चला आ रहा है। लेकिन जब पिंगला ने उसके मुंह की तरफ देखा तो एकदम शांत गंभीर चेहरा, जिसे देखते ही उसके मन को शांति मिलती है और चरणों में गिर पड़ती है कि महात्मन, आप कौन हैं? आपके चेहरे को देखते हुए मुझे बहुत ही शांति मिली और मैं भी इस शांति को प्राप्त करना चाहती हूँ। महात्मन, आप मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं उसे कैसे प्राप्त करूं। तो दत्तात्रेय जी समझाते हैं, पिंगला, अरे जिन लोगों से तू शांति, सुख, आनंद की कामना करती है, अरे वो लोग तो खुद तेरे पास ये सब कुछ लेने के लिए आते हैं। और सोच कि अगर जो व्यक्ति खुद कुछ लेने के लिए आया है तो तुझे क्या देगा। अगर तुझे शांति चाहिए तो तुझे उस परमात्मा के भजन की जरूरत है, ईश्वर की भक्ति की जरूरत है, जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ शेष नहीं रह जाता, कोई कामना, कोई तृष्णा नहीं रह जाती कि मुझे ये मिले या वो मिले। दत्तात्रेय जी ने उस वक्त पिंगला वेश्या को सत्संग सुनाया, बाद में उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाई। और जो पिंगला तृष्णा की अग्नि में जल रही थी, जो चाहती थी शांत होना, लेकिन उसे कोई ढंग नहीं मिल रहा था, तो वो ढंग दत्तात्रेय जी ने दिया। दत्तात्रेय जो एक संत हुए हैं, और संत ही एक ऐसी शीतलता होती है, संतों के पास ऐसी शीतलता होती है कि वो जो इंसान तृष्णा की अग्नि में जल रहा है उसे भी शांत कर देते हैं। जैसा कि गुरबानी में आता है, तृष्णा दादी जल मुई, जल जल करी पुकार, सतगुर शीतल जे मिले, फिर जले ना दूजी बार। कि जब सतगुरु मिलता है तो उस वक्त ऐसी शीतलता, ऐसा आनंद मिलता है कि फिर जीवन में दूसरी बार जलना नहीं पड़ता। बार बार उस अग्नि में जलते जलते इंसान हार जाता है, लेकिन सतगुरु की ऐसी कृपा की बरसात जब होती है तो ऐसा शांत होता है कि दोबारा उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमारे संत कहते हैं कि तृष्णावंत जग में दुखी, आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष तन, से जन माला माल। कि तृष्णावंत तो दुखी ही रहेगा। हाँ, जिसने परमात्मा रूपी धन को प्राप्त कर लिया, उसकी तृष्णा रूपी अग्नि बुझ गई। जिसके जीवन में ऐसे पूर्ण संत आ गए, सद्गुरु मिल गए, संतों का पदार्पण ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो गया, तो फिर तो मानो शीतलता ही शीतलता है। क्योंकि नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, शीतल केवल संत जन, राम नाम धन होए। इस दुनिया में चाहे कितनी भी ठंडी वस्तु क्यों ना हो कोई भी, लेकिन संतों से बढ़कर शीतल ठंडक देने वाला और कोई नहीं है। और जब ऐसे संत हमारे जीवन में आएंगे तो हमें भी उस मूल से जोड़ देंगे जिसे हमने खो दिया। और जब इंसान अपने मूल से बिछुड़ता है तो फिर तो दुख ही दुख है। पतंग डोरी का सहारा लेकर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेती है, लेकिन जब डोरी छूटती है तो वो अपना अस्तित्व भी खो देती है, फिर लोगों के पांव के नीचे रौंदी जाती है। एक पेड़ है
पेड़ जब तक अपने मूल धरती के साथ जुड़ा हुआ है तो खुद भी सुखी है और लोगों को भी सुख देता है, लेकिन जब धरती से अलग हुई उसकी जड़ तो फिर खुद भी अपने जीवन को खो देता है और दूसरों का भी सहारा नहीं बन पाता। इसी प्रकार से जो हमारा मूल है वो ईश्वर है। इसी तरह से अगर हम भी अपने मूल से दूर रहे तो हमारे जीवन का भी कल्याण नहीं हो पाएगा। जरूरत है हमारे महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की, क्योंकि वो ही एक ऐसा साधन, ऐसा मार्ग बताते हैं जिससे सभी तृष्णाएं, सभी कामनाएं समाप्त होती हैं। और किससे समाप्त होती हैं? तृष्णा बूझे हर के नाम। तृष्णा उस ईश्वर के नाम से ही खत्म होती है, और वो नाम, वो भजन केवल इंसान इस शरीर में ही कर सकता है। और यही बात तो कबीर साहब समझा रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। इस बात को हम सभी जानते हैं कि ये जीवन एक यात्रा है और इसे पार करना, पार करके अपनी मंजिल को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ये किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है। इसे केवल संतजन ही पार कर पाए हैं, क्योंकि इस भव सागर को पार करने के लिए एक शर्त है, कंडीशन है। और वो क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, बार मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। कि संसार सागर से बिना ईश्वर के भजन के जाने कोई पार नहीं हो पाया। और फिर हमारे मन में एक विचार आता है कि इसका मतलब कि हम इसे पार नहीं कर सकेंगे, या फिर हमें फिर घर बार छोड़कर संत बनना होगा। तो हमारे संत कहते हैं कि बनना तो संत ही होगा, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं कि घर छोड़ के भगवे में वस्त्र धारण करके हम संत बन जाएंगे। लेकिन हमारे महापुरुषों का कहना कुछ और है। वो कहते हैं कि संत बाहरी लिबास से नहीं बना जाता। हर एक वो इंसान संत बन सकता है जिसने उस ईश्वर के भजन को जाना है। गुरबानी में आता है, जिन्ना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, तानसो सही नानका, पूर्ण सोई संत। कि जिसने अपने श्वास श्वास में निरंतर उस ईश्वर के भजन को किया है, जो हमेशा उसमें लीन रहता है, चाहे वो घर पे है, चाहे ग्रस्त जीवन में है, या फिर अपने गुरु के शरण में रहता है, वो सभी संत बन जाते हैं। और वो ही भजन जिसे कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं
कि भजन के बिना तेरे जीवन के दिन व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन आज तक हमने उस भजन को जाना ही नहीं। और आज हम विचार करें कि आखिर वो भजन है क्या, जिसे प्राप्त करने के बाद, जिसे जान लेने के पश्चात हर कोई व्यक्ति संत बन सकता है, चाहे वो देखने में या फिर संसार में लोग उसे नीच ही क्यों ना कहते हैं। क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे संतों के सानिध्य को प्राप्त करके नीच से नीच व्यक्ति भी संत बन गया। सबसे बड़ा उदाहरण है अजामिल का। अजामिल जो कि लोग बहुत ही जिसे नीच समझते थे। एक बार उन्हीं के गांव में संतों की मंडली आती है, और जब संतों की मंडली ने किसी से पूछा कि यहाँ पर किसी भक्त का घर है, तो लोग मजाक के तौर पे कहते हैं, हाँ महात्मन, यहाँ पर तो बहुत बड़े भक्त रहते हैं, उनका नाम अजामिल है। तो जब संत अजामिल के द्वार पर गए तो जाके कहते हैं कि यही अजामिल भक्त का घर है। तो अजामिल रो देता है, महात्मन, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने एक वेश्या से शादी की है और आप हमें संत कह रहे हैं। तो वो संत उन्हें सत्संग सुनाते हैं, उस ईश्वर के बारे में बताते हैं, और जाते जाते उन्हें ये बेटे का वरदान देके जाते हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि तुम उसका नाम नारायण रखना, और जब अंत समय तू नारायण को पुकारेगा तो वो ईश्वर तेरी सहायता करेगा। तो उस वक्त जब अजामिल का अंत आया, उसने नारायण को पुकारा, और कहते हैं कि नारायण ने पृथ्वी पर उतर के उसकी सहायता भी की। लेकिन नारद पूछते हैं भगवान विष्णु से, भगवान, अजामिल ने तो अपने बेटे को पुकारा था, फिर भला आप कैसे पहुंच गए वहां पर? तो विष्णु भगवान कहते हैं, इसके पीछे संतों का वरदान था, संतों के वचन थे, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। संतों ने एक बार जो कह दिया उसे कोई पलट नहीं सकता। और उसी अजामिल को आज हम लोग संतों की गिनती में लेते हैं। कारण था संतों का सानिध्य प्राप्त होना, उस ईश्वर के भजन को जानना, ईश्वर की प्राप्ति होनी। और दूसरा उदाहरण गणिका का। गणिका भी कुछ ऐसे ही जीवन को व्यतीत कर रही थी। एक बार बरसात हो रही थी। बरसात में एक संत महात्मा भीग रहे थे, तो उन्होंने देखा एक जगह पर सूखी हुई जगह है जहां खड़े होकर वो अपने आप को बारिश से बचा सकते हैं। लेकिन जब पता चला कि ये एक वेश्या का घर है, तो संत वहां से चल देते हैं। जब गणिका को इस बात का पता चला तो मन में बहुत ही वैराग्य पैदा होता है। गणिका, आज तेरे इस जीवन के कारण संत महात्मा तेरे द्वार से लौट गए, तो उनकी सेवा नहीं कर पाई, तो दौड़ी चली जाती है 2 चद्दरें लेकर। एक मैली है, एक साफ है। तो महात्मन, रुकिए महात्मन, पीछे से आवाज देती है, प्रणाम करती है और प्रश्न करती है कि महात्मन आप बताइए, इन दोनों चद्दरों में से धोबी के पास कौन सी जानी चाहिए, साफ वाली या फिर मैली? तो महात्मा कहते हैं कि धोबी के पास तो फिर मैली चद्दर ही जानी चाहिए। तो गणिका कहती है कि महात्मन, इसी प्रकार से फिर आपके सानिध्य में कौन लोग आते हैं? अगर मैं पापी हुई, मैंने नीच कर्म किए हैं, लेकिन आपका सानिध्य प्राप्त करके मैं भी महान हो सकती हूँ।
तो फिर आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो उस वक्त महात्मा उन्हें सत्संग सुनाते हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि जब सुमिरन साधना से फ्री हो जाओ, टाइम मिले तो बाद में तोते को राम नाम का जाप करवाया करो, क्योंकि संत महात्मा जानते थे कि अगर गणिका खाली बैठेगी तो इसे अपने पिछले जीवन की याद आएगी। इसीलिए वो उन्हें व्यस्त करने के लिए ये काम सौंपते हैं। और इसे हमारे संत भी कहते हैं कि जो खाली मन है वो शैतान का ही घर हुआ करता है। ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। कि इस मन को तो उस परमात्मा के भजन के डंडे पर उतार दो, चढ़ा दो, बस इसी काम पर लगा दो, तो ही ये ठीक रह पाएगा। नहीं तो ये बड़े बड़े लोगों को भी पथ से गिरा देता है। और ये होता है उस भजन का प्रताप, उस भजन का प्रभाव, जिसने ऐसे लोगों को भी महान बना दिया, जिनका नाम आज धार्मिक ग्रंथों में आ रहा है। जप्त अजामिल गज गन गाओ, भय मुक्त हर नाम प्रभाव। कि ऐसे लोग उस नाम के प्रभाव से पार हो गए। और उसी नाम के बारे में, उसी भजन के बारे में कबीर साहब कहते हैं कि कौन सा भजन है ऐसा जिसे जान लेने के पश्चात इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो इसे ब्रह्म सूत्र में हमारे संत कहते हैं कि जैसे एक पात्र में से दूसरे पात्र में तेल डालते समय वो जिस अखंड धारा से गिरता है, इसी तरह प्रभु के निरंतर चिंतन सुमिरन को भजन कहते हैं। जब निरंतर उस ईश्वर का अपने अंतर में ही हम ध्यान करते हैं, तो वो शक्ति जो हमारे प्राणों को चला रही है, तो फिर निरंतर सुमिरन अभ्यास से हम भी उस ईश्वर में लीन हो सकते हैं। हम भी फिर चाहे हम भगवा वस्त्र पहने या ना पहने, लेकिन हमारी प्रवृत्ति एकदम संतों जैसी हो जाएगी, क्योंकि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। कि पारस तो लोहे को कंचन सोना ही बनाता है, लेकिन संतों का सानिध्य वो आम इंसान को भी संत ही बना देते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि इस भव सागर को केवल और केवल संतजन ही पार कर पाए हैं। और हम भी जब ऐसे भजन को जानेंगे, उस ईश्वर के साक्षात्कार करेंगे। क्योंकि गोस्वामी जी एक शर्त रखते हैं इसके पीछे कि सुमरियो राम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कि जिसने ईश्वर को देखे बिना भजन किया है, सुमिरन किया है, तो उसके मन में कभी ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं पैदा हो सकता। इसीलिए पहले संतों की कृपा से, एक सद्गुरु की कृपा से हम उस ईश्वर को अपने अंतर में साक्षात्कार, उसका दर्शन करते हैं। और उसके बाद उसके उस भजन को जानते हैं। श्वास श्वास उसका चिंतन करते हुए हम उसी का ही रूप हो जाते हैं। और फिर इस जीवन यात्रा को हम बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आराम से पार कर जाते हैं। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ऐसे सतगुरु के चरणों में, ऐसे सतगुरु के ऊपर मैं बलहारे जाता हूँ, जिसके सानिध्य को प्राप्त करके, जिसके पदार्पण से मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई। सफल 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 पई यात्रा, जब ते मिले साधा। कि जब मुझे ऐसे साधु की, ऐसे संत की शरण मिली, जिसने मेरे जीवन की यात्रा को सफल कर दिया, उस मंजिल की प्राप्ति करवा दी और जना दिया कि कैसे ये मेरे जीवन के दिन ईश्वर की भक्ति के बिना व्यतीत हो रहे थे। और इसीलिए हमें भी
महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है कि कहीं हम सभी के दिन ऐसे ही व्यतीत न हो जाए जैसे कि कबीर साहब हमें बार बार समझा रहे हैं। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गाए, बाल अवस्था खेल गवाए। जब जौवन तब मान घना रे, जब जौवन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे।